FIR वगैरह दर्ज करने लगा। मुझे बताया उसने कि ये चर्स बेचता है, बड़ा सीधा सा बताया। उसने कहा जी मैं पीता हूँ, बेचता नहीं हूँ। तो मैंने पूछा काम क्या करते हो? उसने कहा जी मैं रिक्शा चलाता था। अब रिक्शे वाले जो हैं मुझे रिक्शा नहीं देते, मुझ पे एतमाद नहीं करते कि ये कहीं लेके भाग ना जाए। उन 3 बेटियों के पास मेरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं घर नहीं होऊंगा तो वो 3 बेटियां जो हैं, छोटी छोटी बच्चियां हों और आपको कोई पुलिस वाला पकड़ ले और आप जेल जा रहे हो। तो मैंने उसको पास बिठाया, उसकी मैंने काउंसलिंग शुरू की, उसको मैंने समझाना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियाँ अंजुम तौकीर है। मेरा पुलिस से ताल्लुक़ है और पिछले कोई 28-29 साल से मैं पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। तो भाई ने मुझे कहा कि कोई, क्योंकि आपकी इतनी सर्विस है और उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो वाक़यात यादगार होते हैं, या बाद में कुछ वाक़यात को देख के बाद में सोच के भी बंदे को खुशी महसूस होती है या अच्छा लगता है, या कोई ऐसा काम जो आपके हाथ से हो तो आपको बाद में उसकी मसरत मिलती रहती है। तो इस तरह इतने सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते रहे, देखते रहे। बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे बुरे वक्त आए, बहुत सारे हमने अच्छे काम भी किए और बहुत सारे हमसे बुरे भी शायद हुए, हमसे गलतियां भी हुई। हम बाज़ ऐसे जगहों पे जो नहीं करना चाहिए था वो भी हमारे हाथ से हो गया होगा। बहरहाल छोटा सा एक वाक़या, मैं कुछ 3-4 साल पहले एज SHO गुज्जरपुरा काम कर रहा था। वहाँ थाने में बैठा था शाम को, तो एक लड़के को पकड़ के लाया गया। लड़का, उसकी उम्र कोई 30-32 साल होगी। तो उसको एक ASI ने पकड़ा हुआ और उस पर FIR वगैरह दर्ज करने लगा। मुझे बताया उसने कि ये चर्स बेचता है। तो मैंने उसका जब देखा, उसे बुलाया, उससे पूछा, तो उसने मुझे बड़ा सीधा सा बताया। उसने कहा जी मैं पीता हूँ, बेचता नहीं हूँ। आज मैंने इतने की ली थी तो मैंने कहा थोड़ी सी किसी को दे दूँ, थोड़ी सी किसी को देता हूँ तो मुझे अपने पीने के लिए उसमें से पैसे निकल आते हैं। तो मैंने पूछा काम क्या करते हो? उसने कहा जी मैं रिक्शा चलाता था, क्योंकि मैं नशा करने लग गया, बहुत नशा किया, तो उस वजह से अब रिक्शे वाले जो हैं मुझे रिक्शा नहीं देते, मुझ पे एतमाद नहीं करते कि ये कहीं लेके भाग ना जाए। तो इस तरह मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हारे पास से ये नशा निकला है, चर्स निकली, अब तुम पे FIR होगी। तो उसने 2-3 तो मैंने बातें पूछी, उसने बड़ी सीधी और साफ़ बातें बताई। मुझे लगा कि शायद झूठ नहीं बोल रहा। तो मुझे कहने लगा कि सर मुझे जेल में ना भिजवाएं, अगर रात को मैं घर ना गया, मैं जेल चला गया तो एक तो मेरी ज़मानत कोई नहीं करवाएगा, या ज़मानत करवाने वाला कोई है नहीं, अवेलेबल नहीं है। दूसरा, मेरी 3 बेटियां और 2 बेटियां बिल्कुल छोटी हैं, एक दरमियानी है, और उन 3 बेटियों के पास मेरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं घर नहीं होऊंगा तो वो 3 बेटियां जो हैं उनका बहुत मसला बन जाएगा। सबसे छोटी को 3-3.5 साल की है। मैंने खैर उसकी बात पे गौर किया, उससे पूछा। मेरे ज़हन में आया कि FIR देने की बजाय इसकी बातें वेरीफाई करते हैं। मैंने उसी वक्त कांस्टेबल को भिजवाया, उससे इसका घर का पता करवाया। तो आधी से ज़्यादा बात सच्ची ये निकली कि उसकी वाकई 3 बेटियां थी, और वो जब बाहर निकलता था तो उसकी साथ वाली गली में बहन का घर था, वहाँ पे अपनी बच्चियों को छोड़ता था और फिर रात को उन बच्चियों को ले आता था। उसकी बीवी नहीं थी। मुझे बड़ा इस बात पे तरस आया, महसूस हुआ कि छोटी छोटी बच्चियां हों और आपको कोई पुलिस वाला पकड़ ले और आप जेल जा रहे हो, और आपको ये ख्याल हो कि पीछे से रात को मेरी बच्चियों का क्या बनेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में आई। मुझे तरस भी आया। उसकी कुछ सच्ची बातों से मुझे वो अच्छा भी लगा। तो मैंने उसको पास बिठाया, उसकी मैंने काउंसलिंग शुरू की, उसको मैंने समझाना शुरू किया, उसको ये बताना शुरू किया कि मैं अपना तुमसे, अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा तावन करूं, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हारी मदद करूं, तो क्या तुम नशा छोड़ दोगे? तो खैर उससे बहुत सारी तफसील से बात हुई। तो एंड पे ये फ़ाइनल हुआ कि उसको मैंने उसकी बच्चियों का वास्ता दिया कि तुम अगर इस तरह करोगे तो तुम्हारी बच्चियों का क्या बनेगा? तुम नशा करते हो, कहीं मर जाओगे, तुम्हारी बच्चियाँ जो हैं वो लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे, उनका क्या बनेगा, क्या होगा? खैर वो मेरी बात को समझा कुछ और रोने लग गया मेरे सामने। रोते रोते उसने मेरे साथ थोड़ी सी बात की और उसने कहा जी मैं कोशिश करूँगा, मैं छोड़ दूँगा, मैं काम करूँगा।
खैर मैंने उस पर FIR देने की बजाय उसको उस घर भिजवा दिया और उसको अगले दिन का टाइम दिया, और अगले दिन वो आज ख़ुद मेरे पास वापस आ गया। जब अगले दिन वो मेरे पास आया तो मैंने कहा, अभी बोलो अब क्या चाहते हो, तुम छोड़ते हो नशा? और उसने कहा, जी मैं छोड़ता तो हूँ लेकिन मुझे काम को नहीं देगा। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पे एक स्टैंड वाले को कहा और उसको एक रिक्शा ले दिया जो पहले वो चलाता था, किंगची रिक्शा जो रूटीन में सड़क पे चलाते हैं। अब वो मेरे एक मौरर ने मुझे बताया कि सर ये अगर लेके भाग गया तो हमारा क्या बनेगा, हम उसका रिक्शे के पैसे कहाँ से भरेंगे। मैंने कहा नहीं, मतलब बाज़ जगहों पे आपको जो है ना वो रिस्क लेना पड़ता है। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पे उसको रिक्शा ले दिया। उसकी रिक्शे की कीमत होगी 70-80 हज़ार लाख रुपए से ऊपर होगी शायद। उसने रिक्शा लिया और उसके बाद उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। 4-5 दिन के बाद मुझे फिर किसी का मैसेज आया कि जी वो रिक्शा चला रहा है, उसका मैंने पता करा। उसके बाद मैं भी भूल गया और शायद वो भी भूल गया। तकरीबन 1 माह के बाद मैं UET रोड है, UET गेट, 0 गेट उसको कहते हैं, उसके पास से अपनी सरकारी गाड़ी में गुज़रा था। तो गुज़रते हुए मैंने साथ देखा तो मुझे वही बंदा रिक्शे के ऊपर रिक्शा चलाता हुआ नज़र आया। तो मेरी उस पर नज़र पड़ी तो वो भी सरकारी गाड़ी की तरफ ही देख रहा था और उसने मुझे देखा और हाथ हिलाया। मैंने फ़ौरन वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर ली। खड़ी करके तो मैं उतर के जब उसके पास गया तो उसने फटाफट रिक्शा छोड़ा, आगे आया और मुझे बड़े इत्तेफाक से मुझे उसने सलूट मारा और बड़ा खुश हुआ मुझे मिल के। मैंने जब उसका चेहरा देखा तो वो नशा छोड़ चुका था। तकरीबन 1-1.5 माह बाद की बात है। नशा वो छोड़ चुका था और उसका चेहरा बड़ा फ्रेश हो गया था। उसने बड़े साफ़ सुथरे सादे कपड़े थे, सलवार कमीज़, लेकिन साफ़ सुथरी सलवार कमीज़ और सर पे एक टोपी पहनी हुई थी और बड़ा रीज़नेबल आदमी लग रहा था। तो अब मुझे कितनी उसको देख के खुशी हुई कि इसने मेरे कहने पे, या एक आदमी ने नशा छोड़ा, एक आदमी सड़क पे बैठ के नशे कर रहा है, पी रहा है, बेच रहा है, और वो आज मेहनत कर रहा है, एक रिक्शा चला रहा है। तो उससे मैंने गले लगाया। तो सड़क के ऊपर कोई 1-1.5 मिनट हम लोग बड़े दबा के गले मिले और वो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और मेरी आंखों में भी आंसू आ। तो उसने कहा, देखें सर, ये मैं काम कर रहा हूँ और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं अच्छे पैसे भी कमा रहा हूँ और मैं नशा भी नहीं कर रहा। फिर मैंने बच्चियों का कहा, उससे पूछा हाल चाल, और मुझे कभी कभी ये वाक़या याद आता है और अगर वो बंदा नज़र आ जाए तो बड़ी खुशी होती है कि नशा छोड़ के एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी बनाई और अल्लाह ताला ने इस्ताद दी कि थोड़ी सी मेरी भी उसमें शमूलियत हो गई या साथ हो गई।